नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मर्डर केस में 4 सालों से सजा काट रहे मधुबनी के रामपट्टी जेल में बंद कैदी की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने जयनगर थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। जिला राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक हुई आयोजित, डीएम ने की अध्यक्षता। लौखी में अज्ञात वाहन की ठोकर से 7 वर्षीय अभिषेक की इलाज के दौरान मौत। जयनगर एसडीओ ने प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के विभिन्न वार्डों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य की जांच। राजनगर थाना पुलिस ने 85 कार्टून अंग्रेजी विदेशी शराब के साथ एक महिंद्रा पिकअप वाहन व मोबाइल किया जब्त, 3 कारोबारी गिरफ्तार। के नूरचक पंचायत में डीडीसी ने किया विभिन्न योजनाओं की जांच, कई बीटीएस दुकान बंद। जयनगर एसडीओ ने निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, रजिस्ट्रार को साफ सफाई के प्रति गंभीर रहने के दिए निर्देश। कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष बने प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र। पूर्व जिलाध्यक्ष की विदाई व नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। और मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम मेयर अरुण राय के आवास पर शुभकामनाओं का लगा तांता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के रामपट्टी कारागार में बंद एक कैदी के मौत होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों को सूचना देकर जेल प्रशासन के द्वारा उसे मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब तक परिजन अस्पताल पहुंचते तब तक कैदी की मृत्यु हो चुकी थी। मृतक की पहचान खुटौना प्रखंड के वीरपुर गांव के गणेश प्रसाद यादव के रूप में की गई है, जो पिछले 4 वर्षों से मर्डर केस में रामपट्टी जेल में बंद था। मंडल कारागार रामपट्टी जेल में बंद कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ी, जहां बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि मर्डर केस में करीब 4 सालों से सजा काट रहे मधुबनी के रामपट्टी जेल में बंद कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद जेल के कर्मी द्वारा कैदी को उठाकर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं कैदी के तबीयत बिगड़ने की जानकारी कैदी के परिजनों को दी गई। सूचना पाते ही परिजन मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचे। जब तक कैदी के परिजन मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचते तब तक कैदी की मौत हो चुकी थी। कैदी के परिजनों ने बताया कि जेलर के द्वारा देर रात उन्हें जानकारी दी गई कि मंडल कारागार में बंद गणेश प्रसाद यादव की अचानक सीने में तेज दर्द होने की वजह से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन जब तक परिजन सदर अस्पताल पहुंचे उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं जेल के कर्मी कैदी के मौत के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सुपुर्द कर दिया। मृतक कैदी की पहचान 66 वर्षीय गणेश प्रसाद यादव के रूप में की गई है, जो खुटौना प्रखंड के वीरपुर गांव के रहने वाले थे। परिजन ने बताया कि गणेश प्रसाद यादव को मर्डर केस में फंसाया गया था और वह तकरीबन 4 सालों से मधुबनी के रामपट्टी जेल में बंद था।
मौत हो गई। जेल में मंडल कारा में 4 साल से लमसम सजायाफ्ता में थे हमारे पिताजी श्री दिनेश प्रसाद यादव। उसके बाद स्वास्थ्य गड़बड़, उनको सीना ऊना में कुछ में पहले से भी दर्द होता है? कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ। कल अचानक दर्द हुई, तो जेल से लाया गया सदर अस्पताल इलाज के लिए। जेलर स्टाफ के माध्यम से 11:15 बजे फोन रात में किया गया, जो आप सदर हॉस्पिटल पहुँचे, आपके पिताजी को तबीयत बहुत अत्यधिक गड़बड़ है। तो हमको जानकारी मिला है जो 8 सवा 8 है उनकी तबीयत गड़बड़ हो गया है, और पिताजी ऑफिस में किरानी के रूप में भी काम करते थे अंदर जेलर साहब के समक्ष। तबीयत गड़बड़ाने के बाद वहाँ अंदर में भी सही इलाज हुआ। वहाँ स्थिति गड़बड़ होने के बाद यहाँ लाया गया। यहाँ जो हमको काजी से यहाँ से पता चला पेशेंट सबसे, जो आने के बाद खुद पैदल चल के गया अंदर जाने के बाद स्ट्रक्चर पर देने के बाद पूरा बॉडी एक बार टाइट हो गया। टाइट होने के बाद आप लोग उसके बाद पहुँचे? जी, हम लोग उसके बाद पहुँचे। कितना उम्र होगा लगभग? 66 वर्ष। 66 पहुँचे रात से यहाँ 11:30 बजे तक बैठे हैं, फिर हम लगे। कभी आए नहीं हैं जेल से? बात नहीं किए? बात किए हैं, 2 घंटा तो बोले भेज रहे हैं अभी तो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका भैया? प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले थे? वीरपुर का, फुटाना प्रखंड। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार ने जयनगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। इसके साथ ही शराब तस्करी पर नजर रखने व विभिन्न विवादों का 100 समय निष्पादन करने को लेकर थानाध्यक्ष व उपस्थित अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बुधवार को जयनगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस बल के द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने थाना के विभिन्न मामलों की गहनता से निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात एवं थाना परिसर का निरीक्षण कर थाना परिसर में साफ सफाई का अवलोकन किया। उन्होंने थानाध्यक्ष से थाने के विभिन्न मामलों से संबंधित मामलों की जानकारी ली। थाने में दर्ज विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ताओं से कांडों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने डायरी को अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीमावर्ती थाना होने पर अपराध के ग्राफ को भी देखा। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, हत्या और अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी करने के साथ विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ता से बारी बारी से कांडों की समीक्षा कर जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। एसपी ने राज्य में लागू शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाने एवं सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग तेज करने की बात कही। मौके पर डीएसपी विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आर.के. भानु, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, देवधा के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जयनगर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष भी हैं, सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं। अभी मैं इंस्पेक्शन कर ही रहा हूँ और वार्षिक निरीक्षण में बेसिकली जो थाने में जितने भी रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड के रजिस्टर होते हैं, सभी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं, रिटर्न किए गए हैं कि नहीं, उस चीज़ों को देखा जाता है। उसमें कोई कमी होती है उस पर हम लोग निर्देशित करते हैं उसको सुधार करने के लिए, और जो पहले के निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कितना हुआ है कितना नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो केसेज पेंडिंग है थाने में और उसमें गिरफ्तारी की क्या स्थिति है और वारंट असुरी का निष्पादन की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर भी अभी समीक्षा की है। अभी तक जो समीक्षा की गई है उसमें चीज़ें ठीक रही है, कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया उसको ठीक करने के लिए। और जो अन्य चीज़ें आएंगी आगे के निरीक्षण में, उस पर हम लोग जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगा वो लोग हम लोग देंगे।
और बाकी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर भी हैं तो उनके मार्गदर्शन में भी इन चीज़ों को हम लोग ठीक करते हैं। यही है। और इसके अलावा जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थाना क्षेत्र में है उसके बारे में लगभग चीज़ें हम लोग लगातार वैसे भी देखते रहते हैं, लेकिन आज विशेष करके उस पर हम लोग रिव्यू करेंगे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उपस्थित अधिकारियों को भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में देर शाम तक जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कमर्शियल टैक्स कार्यालय, निबंधन कार्यालय, परिवहन, खनन, विद्युत सहित अन्य राजस्व संग्रहण के स्रोतों वाले विभागों के उनके लक्ष्य के अनुरूप समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझने पर अन्य कई विधि सम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है। ऐसे में थाना दिवस को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस अंचल में 2 थाने हैं वहां पूर्व से चले आ रहे शनिवार के तय दिनों में दोनों थानों के लिए पूर्वाहन और अपराहन का समय मुकर्रर करते हुए इसकी सूचना प्रदर्शित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अंचल में 3 थाने हो तो किसी अन्य दिन को उस थाने में आयोजित होने वाले थाना दिवस के लिए तय करते हुए जनहित में जनसामान्य को इसकी सूचना पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि वह खुद थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तामेला जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं। उन्होंने सारी गतिविधियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करें। जिलाधिकारी ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी जरूरत हो वहां पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में कहा कि हर हाल में 100 समय दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें। अनावश्यक रूप से लंबित रखने या रिजेक्ट करने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, जिला खनन विकास पदाधिकारी समेत जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के NH सड़क 57 पर एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि 7 वर्षीय अभिषेक सड़क पार कर रहा था, जहां 4 चक्का अज्ञात वाहन ने बीच सड़क पर बच्चे को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र स्थित NH 57 पर अज्ञात वाहन ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चा नरहिया निवासी सतीश शाह का 7 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार अपने परिजनों के साथ सड़क NH 57 पार कर रहा था कि अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। घटना के बाद लोगों ने वाहन और उसके चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को फुलपरास CHC में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गई। अस्पताल पहुंची फुलपरास पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बुधवारी जांच के तहत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। गौरतलब है कि इस दौरान उन्होंने बताया कि जयनगर प्रखंड के दुल्ली पंचायत के 15 वार्डों के 9 वार्डों में नल जल की स्थिति काफी दयनीय है। इसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।
जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बुधवारी जांच के क्रम में प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के विभिन्न वार्डों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य योजनाओं की जांच कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि दुल्लीपट्टी पंचायत के 15 पंचायतों के 9 वार्डों में नल जल योजना की स्थिति दयनीय है। लो वोल्टेज के कारण बीते कई महीनों से इन वार्डों में नल जल योजना का लाभ वार्ड के लोगों तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्यों से पता चला कि सभी वार्डों में जलापूर्ति हेतु स्टेबलाइजर की खरीदारी की गई है, लेकिन वो लो वोल्टेज के कारण नल जल योजना का बोरिंग नहीं चल रहा है, जिस कारण वार्डों में जलापूर्ति ठप है। निरीक्षण के क्रम में वार्ड नंबर 13 में पंप हाउस के टावर के अंदर मवेशी का चारा रखे जाने पर एसडीओ ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर लोगों ने एसडीओ से शिकायत करते हुए अविलंब ठीक कराने का अनुरोध किया। एसडीओ ने विद्युत सहायक अभियंता से मोबाइल पर संपर्क कर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने की बात कही। इसी क्रम में कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कहीं भी संतोषजनक व्यवस्था नहीं पाई गई। उन्होंने केंद्रों पर उपस्थित सेविका को 100 समय केंद्र संचालित करने व लाभुकों को पोषाहार वितरण करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि सभी पीटीएस दुकानदारों के द्वारा जून माह का खाद्यान्न। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। राजनगर थाना पुलिस के द्वारा शराब तस्करी मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां
गुप्त सूचना के आधार पर संध्या गश्ती दल टीम ने छापेमारी कर 85 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। गौरतलब है कि एक महिंद्रा 4 चक्का वाहन से यह शराब बरामद की गई। इसके साथ ही एक मोबाइल भी जब्त किया गया। साथ ही मौके से 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों कारोबारियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजनगर पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल की टीम ने 3 शराब कारोबारी सहित 85 कार्टून अंग्रेजी विदेशी शराब के साथ एक महिंद्रा पिकअप वाहन व एक मोबाइल जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब माफिया कारोबारियों में हड़कंप मच गया। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर महंत पट्टी मिथिलेश राय घर के पीछे बसबिट्टी में छुपाकर महिंद्रा पिकअप में विदेशी शराब उतारते हुए 3 कारोबारियों को पुलिस ने धर दबोचा। वाहन में तलाशी के क्रम में कुल 85 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, जिसमें इंपीरियल ब्लू विस्की कुल 761 लीटर महिंद्रा पिकअप गाड़ी से बरामद किया गया। तीनों कारोबारियों को गिरफ्तार कर राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2022 के तहत बिहार में शराब बेचना व भंडारण करना कानूनन अपराध है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर महंत पट्टी के किशोर राय के 26 वर्षीय पुत्र मिथिलेश राय उर्फ लंगरी, झारखंड के साहेबगंज के बरहरवा थाना के कनकलाल घोष के 20 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार यादव व कटिहार जिला के बलरामपुर थाना के अब्दुल शकूर साकिम के 25 वर्षीय पुत्र अजीबुल के रूप में गिरफ्तारी की गई है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल की टीम ने यह कार्रवाई। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवारी जांच के तहत बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अधिकारियों की टीम के द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत में डीडीसी विशाल राज, सादुल्लापुर में डीसीएलआर राजू कुमार, चहुटा में बीडीओ मनोज कुमार व औसी बभनगामा दक्षिण में सीओ पूजा कुमारी ने पंचायत में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की जांच की। राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर होने वाले बुधवारी जांच के तहत बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक पंचायत में डीडीसी विशाल राज, सादुल्लापुर में डीसीएलआर राजू कुमार, चहुटा में बीडीओ मनोज कुमार एवं औसी बभनगामा दक्षिणी में सीओ पूजा कुमारी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की बारीकी से जांच किया। जांच के दौरान मुखिया ने विस्तार रूप से विकास कार्य के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। इस दौरान योजनाओं से जुड़े सभी कर्मी मौके पर मौजूद थे। डीडीसी ने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, गली नली, आवास, जन वितरण के अलावा पंचायत में चल रहे सरकारी जन कल्याणकारी से जुड़ी योजनाओं की धरातल पर पहुंचकर पड़ताल की और आम लोगों से इस बाबत जानकारियां ली। नूरचक पंचायत के वार्ड 1 और 2 में आंगनबाड़ी केंद्र की जांच करने पहुंचे, जहां केंद्र संख्या 116 की हालत पूरी तरह सही नहीं पाया गया। बच्चों की संख्या कम थी, वहीं केंद्र संख्या 118 बंद पाई गई। डीडीसी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को अच्छे से संचालन की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने पंचायत में नल जल योजना, आवास योजना और मनरेगा से चल रही योजनाओं की भी स्थलीय जांच की। मनरेगा योजना से संचालित विभिन्न योजनाओं का भी जायजा लिया। काम कर रहे मजदूरों, रोजगार सेवक और पीओ से मजदूरों के रोजगार, काम की गुणवत्ता की भी जानकारी ली। साथ ही धजवा में गली नली और ककोड़वा गांव में जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच करने पहुंचे, जहां पीडीएस दुकान बंद पाया गया। डीडीसी विशाल राज ने मुखिया व स्थानीय कर्मी को कहा कि विकास कार्य की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं से भी किसी भी कर्मी और जनप्रतिनिधि के बारे में शिकायत मिलती है कि काम में कोताही बरत रहे हैं और रिश्वत की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उन कर्मियों और जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, मनरेगा पीओ जीवन चंद्रा, स्वच्छता के प्रकाश कुमार, आवास के हरेंद्र ठाकुर, जेई आश्रिता कुमारी, पंचायत सचिव पप्पू कुमार, आवास सहायक राजेश कुमार, कर्मचारी गौतम कुमार, बोध नारायण समेत कई लोग मौजूद थे।
पंचायत में पंचायत सरकारी योजनाओं की जांच की गई है सर आपके द्वारा। नूरचक पंचायत में जितने भी सरकार के द्वारा जो चलित योजनाएं हैं उन सभी का निरीक्षण किया गया और जहाँ भी जो कमियां थी उन सभी कमियों को दूर कराने का निर्देश दिया गया है। और जो भी अभी स्थिति हम लोग कोशिश ये रहती है कल को इससे कहीं बेहतर स्थिति हो। कुछ अलग अलग योजनाओं का जांच किया है जो पंचायत स्तर पर क्रियान्वित हैं उन सभी को जहाँ कुछ त्रुटियाँ उसको सुधारने का टाइमलाइन भी दिया गया। कुछ जल नल वगैरह सर जो बंद था वो सब जल नल के संदर्भ में 4 वार्ड हम लोग का संज्ञान में आया है जो कि यहाँ पर अभी वर्तमान में कार्य नहीं चल रहा है। उसमें से 1 वार्ड में नीलाम पत्रवाद दायर करने का आदेश दिया गया है 2 दिन के अंदर और 2 में आपका रिपेयरिंग का आवश्यकता है तो उन दोनों को रिपेयर करवा लिया जाएगा। नहीं चल रहा है, क्या कारण है नहीं चल रहा था? एक जगह ये इनकम्प्लीट वर्क है। किस जगह? 11 नंबर में। वो आपका इनकम्प्लीट लिस्ट में है? उसमें सर वो नीलाम पत्रवाद और FIR क्लीन करने के लिए नीलाम पत्रवाद दायर हो गया। जब भी जाते हैं वो वर्क लगा कुछ इम्प्रूवमेंट किया था तो बोला कि हम कर लेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बुधवारी जांच के दौरान वापस लौटने के क्रम में प्रखंड के निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए निबंधन पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। इसके साथ ही साफ सफाई के प्रति गंभीर रहने का भी आदेश दिया। एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बुधवारी जांच पूरी कर कार्यालय आने के क्रम में निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निबंधन कार्यालय में लोग जमीन निबंधन के लिए आते हैं, इसे विभाग द्वारा सुविधा और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। पेयजल की व्यवस्था के साथ फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा यत्र तत्र दुकान लगाए जाने के कारण लोगों को हो रही असुविधाओं को जल्द दूर करने की बात कही। कातिबों के रहने हेतु नवनिर्मित भवन निर्माण को लेकर कार्यालय परिसर में जहां तहां कातिबों के बैठने पर उन्होंने निर्माण एजेंसी को जल्द भवन निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया ताकि कातिब अपने भवन में बैठकर कार्य निष्पादन कर सके। एसडीओ ने निबंधन पदाधिकारी को साफ सफाई पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए फुटपाथ दुकान को किनारे लगवाने का निर्देश दिया। पदाधिकारी अमित कुमार मंडल समेत कई डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के ललित भवन जिला कांग्रेस कार्यालय में विदाई व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र को जहां सम्मानित किया गया, वहीं पुराने जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा को ससम्मान विदाई दी गई। मधुबनी मुख्यालय स्थित ललित भवन जिला कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पूर्व जिलाध्यक्ष के सम्मान में विदाई एवं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के लिए पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र ने अपने अभिन्न मित्र पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा से सैकड़ों पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता की मौजूदगी में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह उस पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराया था और इसी परिवार के 3 नेताओं ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी की भावनाओं के अनुरूप व पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के दिशा निर्देशानुसार सांगठनिक मजबूती के लिए हर दिन जिला मुख्यालय से बाहर किसी न किसी प्रखंड के पंचायतों में भ्रमण कर निष्क्रिय कांग्रेसियों से संपर्क कर उन्हें सम्मान पूर्वक सक्रिय कोशिश तब तक करेंगे जब तक बूथ पर कांग्रेस पार्टी की पहुंच न बन जाए। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल को सराहनीय व प्रशंसनीय बताते हुए पार्टी हित में उनके अधूरे कार्यों को पूरी करने की बात कही व उनसे सतत सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। इस क्रम में उन्होंने पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य अमरजीत नाथ मिश्र उर्फ रविंद्र मिश्र को तालियों से सदन से स्वागत कराया। वहीं कार्यक्रम को
संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि पार्टी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले ऊर्जावान, कर्मठ व संघर्षशील मजबूत साथी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। इनके कार्यकाल में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की कि जिस तरह उन्हें 12 वर्षों तक सहयोग देते रहे, उसी तरह नए अध्यक्ष मिश्र की भी मदद करते रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी नेता पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि नए अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ नए अध्यक्ष के साथ खड़े रहने की अपील करते हुए मनोज कुमार मिश्र को कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्य निर्वहन करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के शुभारंभ में पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर झा ने नए अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र ने प्रोफेसर झा को मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा से सम्मानित किया। फिर पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, शहर के नवनिर्वाचित पहले मेयर अरुण राय को पार्टी के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता संजय मिश्र ने पाग, दुपट्टा से सम्मानित किया। इसी तरह पीसीसी के सदस्य ज्योति झा के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मौके पर कार्यक्रम को पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति रमन झा बाबा, पूर्व एमएलसी उम्मीदवार अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र, उपाध्यक्ष ज्योति झा, महासचिव विजय कुमार झा, भोला, एआईसीसी के सदस्य नलिनी रंजन झा समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोई उपस्थित भेनाई हमारे सबके गार्जियन मिथिला के स्तंभ सम्मानित कृपानाथ पाठक जी, सम्मानित ओजस्वी क्रांतिकारी आंदोलनकारी हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी, सम्मानित राजश्री फाकरी जी, मधुबनी जिला वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एमएलसी उम्मीदवार, स्नातक और पूर्व एमएलसी उम्मीदवार, सम्मानित संजय मिश्रा वकील साहब, सम्मानित शमसूल साहब, सम्मानित हास्ती साहब, सम्मानित अब हमरा लोग के बीच मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित पाठक के मंच पर मैं बैठकर हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय ज्योति रमन झा बाबा के मंच पर मैं बैठकर महिला नेत्री मीना देवी कुशवाहा के मंच पर मैं बैठकर एनएसवाई के पूर्व देश अध्यक्ष काशी फाटवी साहब, हमारे गार्जियन स्वरूप जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय शमसूल साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव सैयद अंसारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मिथिला का स्तंभ, गांव गरीब गुरबा का आवाज, पूर्व मंत्री, यशस्वी लोकप्रिय नेता, मधुबनी जिला कांग्रेस के स्तंभ माननीय श्री कृपानाथ पाठक जी ने ओम पाग और गुप्ता सौ संजय बाबू के अग्रसर पर निवेदन कर रहे हैं कि उनका पाग और गुप्ता सौ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में हर। राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 18वीं बटालियन के SSB जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 18वीं वाहिनी राजनगर के कार्यवाहक कमांडेंट श्रीजीत सिंह के निर्देशानुसार 18वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल राजनगर के बल कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान डॉक्टर फाल्गुनी मंडल, उप कमांडेंट चिकित्सा, मुख्य आरक्षी, मेडिक्स रॉबिन शर्मा के साथ दर्जनों बलकर्मी व ग्रामीण जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी विधानसभा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर महतो ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को चांदी के मुकुट से सम्मानित किया है। गौरतलब है कि बिस्फी के +2 विद्यापति उच्च विद्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी विधानसभा के नेता गौरी शंकर महतो ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को चांदी की मुकुट से सम्मानित किया है। दरअसल बिस्फी प्रखंड के विद्यापति +2 उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह व जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं विद्यापति की जन्मस्थली पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मिथिला परंपरागत के अनुसार पाग, दुपट्टा, फूल के मालाओं से सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव एवं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में हरलाखी से पहुंचे भाजपा नेता गौरी शंकर महतो ने प्रदेश अध्यक्ष को चांदी की मुकुट से सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने 2024 में पुनः भाजपा की सरकार बनाने की बात कही।
हृदय से जी का सम्मान कीजिए। अंचल के लाल सांसद गोपाल जी, 100 विधायकगण, 100 नेतागण उपस्थित जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आयल छी, सबके पैर के मिट्टी के चंदन अपना माथ पर लग छी। सब आदमी से आग्रह निवेदन जो स्वागत है गो है, सब आदमी अपन अपन मोबाइल निकाल लू, सब आदमी अपन अपन मोबाइल निकाल लू। 90 2024 पर 20 कॉल कर दियो और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम मेयर अरुण राय के लिए जगह जगह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा उनके प्रथम मेयर बनने पर लगातार उनके घर गणमान्य लोगों का उनके आवास पर आना जारी है। उन्हें लगातार शुभकामनाएं दी जा रही। मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम मेयर अरुण राय के लिए जगह जगह स्वागत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी नगर निगम के पहले मेयर बनने पर लगातार उनके आवास पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में कई हारे हुए प्रत्याशी व शहर के गणमान्य लोग लगातार आकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार स्वागत समारोह का आयोजन कर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में वह विभिन्न जगहों पर पहुंचे स्वागत समारोह में पहुंचकर मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नगर निगम के मतदाताओं ने, नगर निगम की जनता ने उन पर विश्वास जताया है, वह सभी के विश्वास पर खरे उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में प्रखंड के 13 पंचायत के राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड व पंचायत में कार्यकारिणी समिति गठन करने के निर्देश दिए। प्रखंड व पंचायत में कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए साहरघाट में राजद की बैठक हुई। मधवापुर राजद प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने सभी 13 पंचायत के पार्टी प्रतिनिधियों से कहा कि वे तय समय के भीतर समिति गठित कर उसका रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि पंचायतों में 19 और प्रखंड में 25 सदस्यों वाली कमेटी गठित की जानी है। कमेटी में चयनित पदों के नाम और उनकी संख्या से अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। 15 जून को मधवापुर में प्रस्तावित महागठबंधन का धरना प्रदर्शन की सफलता के लिए बहुसंख्यक उपस्थिति दर्ज कराने की अपील कार्यकर्ताओं से की गई। आईटी सेल के शिवचंद्र यादव, धीरज सिंह, सुरेश राम, श्याम यादव, पंकज मिश्र, उत्तम लाल, राम इकबाल यादव, भोला यादव, राम प्रिय यादव, राजेंद्र यादव, राम अवतार यादव समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल थे। आप राष्ट्रीय जनता दल के मधवापुर अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, आज आपका कार्यक्रम साहर उत्तरी पंचायत भवन में है। क्या है एजेंडा, कैसा कार्यक्रम? हमारा सबसे मुख्य एजेंडा है कि प्रखंड में प्रखंड कार्यकारिणी समिति बनाना, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से लैस है, नौजवान, एक्टिव, सक्रिय, वैसे आदमी को जोड़ करके प्रखंड कार्यकारिणी का निर्माण करें और प्रखंड कार्यकारिणी बना करके फिर पुनः पंचायत अध्यक्ष जो हमारे हैं, पंचायत में जाकर के भी पंचायत कार्यकारिणी समिति को बनाना है और उसके बाद बूथ तक हम लोगों का उद्देश्य है, बूथ कमेटी बना करके बूथ तक हम लोग कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव जाकर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का जो पैगाम है, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनका पैगाम जो है A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गरीब, शोषित, पिछड़ा, दलित का उत्थान के लिए काम करने का, भाजपा का जो जन विरोधी नीति है, महंगाई, बेरोजगारी, दंगा फसाद, इस सबको रोकने के लिए हम लोग काम करने के लिए जनता को जगाने का काम करना चाहते हैं। एक मजबूत टोली बना करके, मजबूत संगठन बना करके और आगामी जो 15 तारीख है, 15 तारीख को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन का आहूत कार्यक्रम है। प्रखंड पर धरना देना, केंद्र सरकार के जो क्या मुख्य एजेंडा क्या है होगा धरना का 15 जून? धरना का मुख्य एजेंडा है
महंगाई, बेरोजगारी, दंगा और ये जो जातीय सर्वेक्षण कराया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, इसलिए कि हम जो भी विकास का योजना बनाएंगे जनसंख्या के आधार पर बनाएंगे। जनसंख्या का जब हमें सर्वे हो जाएगा तो हमें सुविधा होगी विकास के लिए, विकास करने में। उस पर केंद्र सरकार रोक लगा दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के गिलेसन बाजार के वार्ड नंबर 29 नोनिया टोल निवासी जगदीश प्रधान बीते 6 जून से लापता है। गौरतलब है कि वह मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं और पिछले 6 जून को वह घर से दिन के 11 बजे बाहर निकले थे, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। हालांकि इसको लेकर उनकी पुत्री ज्योति कुमारी ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अपने पिता की बरामदगी की गुहार लगाई है। मधुबनी नगर थाना के गिलेसन बाजार के वार्ड नंबर 29 के नोनिया टोल स्थित जगदीश प्रधान के लापता होने की खबर सामने आई है। इसको लेकर उसकी पुत्री ज्योति कुमारी ने नगर थाना में आवेदन देकर अपने पिता के बरामदगी की गुहार लगाई है। आवेदन में उसने बताया है कि बीते 6 जून को लगभग 11 बजे दिन में उसके पिता जगदीश प्रधान घर से निकले थे। उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं, कई बार घर से बाहर निकलकर वापस लौटकर घर आ जाते थे, लेकिन बीते 6 जून को जब घर से बाहर निकले तो लौटकर वापस नहीं आए। लोगों ने काफी खोजबीन की पर वह कहीं नहीं मिले, उनका कहीं पता नहीं चला। वह 6 जून से लापता है। उसने अपने पिता के हुलिये के बारे में बताया कि उसके पिता के चेहरे का रंग सांवला है, ऊंचाई 5 फीट है, ब्लैक कलर का हाफ पैंट, उजला कलर का गंजी और नारंगी रंग का गमछा लिए हुए थे। बाल उनका थोड़ा बड़ा और उजला है। उन्होंने नगर थाना में आवेदन देकर अपने पिता की उचित पहचान कर पता लगाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क सूत्र भी जारी किया है कि जिस किसी व्यक्ति को उसके पिता के बारे में पता चलता है वो उसे तुरंत संपर्क करने की कोशिश करे। इसके लिए संपर्क सूत्र दिया गया है जो इस प्रकार है 95 075 65 361। दूसरा संपर्क सूत्र है 76 54 17 60 02। अगर किसी भी व्यक्ति को जगदीश प्रधान के बारे में पता चलता है तो वह इस नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्या हुआ है बताइए पूरा जानकारी। सर वो थोड़ा दिमाग में उनका मिस्टेक है। घर 9 बजे करीब आपको 6 बजे से क्या हुआ? आपके पिता गायब हो गए हैं? हाँ गायब हो चुके हैं। क्या नाम है पिताजी का? श्री जगदीश प्रधान। कहाँ घर हुआ? चित्रगुप्त कॉलोनी स्टेडियम रोड 29 वार्ड नंबर। मतलब कैसे गायब हुए? किस तारीख को गायब हुए? वो घूमने चल जाते थे, कभी कभी चल आते थे वापस, लेकिन इस बार जब गए हैं तो वापस नहीं आए हैं। तो ये थाना पे दर्ज करवाए हैं। कितने दिन हुआ? कितने दिन हो गया? आज 9 दिन हो गया सर। 6 तारीख को ही गए हुए थे, आज 13 तारीख हो गया। क्या करते थे? हाँ क्या कुछ भी करते नहीं थे, उनका दिमाग थोड़ा मिस्टेक है। अच्छा। थोड़ा उनके साथ मारपीट भी होता था। तो घर में झगड़ा करके गए थे क्या? नहीं झगड़ा नहीं किए हैं, वो झगड़ा किसी से भी नहीं करते थे। बस वो कहीं चले जाते थे तो वापस आते थे तो उसको थोड़ा मारपीट कर देता था सब कोई मिल करके। कौन सा मारपीट करता? उसकी वाइफ मारती थी, उसके बेटा लोग भी मारता है, एक बुढ़वा है उस घर में वो भी मारता था। आप कौन हुए? हम उसकी बेटी है। आपकी बेटी है? शादी हो गई है? नहीं सर शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, लेकिन तो आप नहीं घर में बताते थे? किसी को कहते नहीं थे कि हाँ घर में बोलते थे तो नहीं उतना कि कौन है इसको देखने वाला। अब मेरी मम्मी बहुत बदमाश है, उससे लड़ने के लिए कोई नहीं उठ सकता है। बहुत बदमाश टाइप की है। घर मम्मी ही चलाती है घर? नहीं सर तो वो उसका बेटा सब अपना कमाता है। आपका भाई? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? ज्योति कुमारी। अपने पापा अगर कहीं देख रहे होंगे तो पापा से क्या कहना चाहेंगे बोलिए? कहीं भी हो तो पापा आप वापस आ जाइए। ठीक। और कुछ कहना है पापा के? अच्छा है कि बोलिए बोलिए। कोई भी मिले, किसी को भी ले नंबर पर डायल करके बताइए। किसी को अभी मिले इस नंबर पे डायल करके फोन कीजिए प्लीज। मिले तो
घर पे लेके आइए, इनाम भी देंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत संजय कुमार की पुत्री पलक गुप्ता ने नीट की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर पूरे जिले भर का मान सम्मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि पलक ने 720 अंक में 677 अंक प्राप्त कर देश भर में 1857वां रैंक हासिल किया है। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत संजय कुमार की पुत्री पलक गुप्ता ने नीट की परीक्षा में टोटल 720 अंक में 677 अंक प्राप्त कर पूरे परिवार का मान व सम्मान बढ़ाया है। जारी रिजल्ट में पलक को ऑल इंडिया में 1857 रैंक हासिल हुआ है। पलक ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है। 10वीं तक की पढ़ाई होली क्रॉस स्कूल दरभंगा से की है और 12वीं की पढ़ाई दरभंगा पब्लिक स्कूल से की है। नीट की तैयारी के लिए पलक कोटा गई, जहां पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता सहित गुरुजनों को दिया है। पलक की इस उपलब्धि से परिवार, रिश्तेदार सहित गांव में खुशी व्याप्त है। पलक के पिता संजय कुमार गुप्ता जयनगर के रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। माता कुमारी सुमन गृहिणी है। छोटा भाई ITI की तैयारी कर रहा है। पलक के पिता ने बताया कि शुरू से ही पलक परिश्रमी व लगन से पढ़ने वाली छात्रा रही है। आगे चलकर MBBS की तैयारी कर डॉक्टर बन अपने प्रखंड सहित जिले के लोगों की सेवा करना चाहती है। वहीं पलक गुप्ता ने बताया कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में पिछले 17 अगस्त 2020 को एक सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के आरोपी को दोषी करार पाया गया है। गौरतलब है कि मलमल गांव के रामनाथ सहनी को इस मामले में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 7 जून को विशेष न्यायालय पॉक्सो ADJ 6 के न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व हत्या के आरोपी रामनाथ सहनी को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया है और इसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत अभियुक्त को सक्षम आजीवन कारावास व 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत संयुक्त रूप से पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा दी गई है। गौरतलब है कि इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संजय झा उर्फ छोटू ने बताया कि अभियुक्त रामनाथ सहनी दुष्कर्म सह हत्या मामले का आरोपी है। बीते 17 अगस्त 2020 की रात कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में एक नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें विचारोपरांत सभी साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रामनाथ सहनी को दोषी पाया गया। सहयोग में संजय कुमार इस मुकदमा में सूचक के तरफ से अधिवक्ता था और जो सरकारी वकील थे उनके सहमति से इसमें पूरे विचारों में मैं था। घटना यह है कि दिनांक 17/8/20 के रात्रि में मलमल गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ अभियुक्त, जिसे आज सजा दिया गया है रामनाथ सहनी, अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या, गला दबाकर हत्या कर। यही मामला था। उसी मामला का विचारण हुआ। विचारण के बाद 7 तारीख, पिछले 7 तारीख इस मामला में न्यायालय के द्वारा रामनाथ सहनी को दोषी पाया गया। इस केस में जो अन्य उसके साथी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया या और जो सहयोग करने वाले थे, उन लोगों का विचारण अलग है और ये रामनाथ सहनी का सिर्फ यहाँ पर विचारण हुआ। उस विचारण के दौरान उसे न्यायालय के द्वारा साक्षी के आधार पर दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 376A, 376D, 302 के तहत उन्हें दोषी पाया गया। साथ ही 6 पॉक्सो एक्ट के तहत भी उसे दोषी पाया गया। कितने दिन का आज उसमें सजा के बिंदु पर ऐलान होना था। सजा के बिंदु पर जो ऐलान हुआ उसमें 302 भाग के तहत उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है तथा 376A, 376D और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ टिल डेथ, यानी जब तक उनकी जिंदगी है तब तक की जेल की सजा
उन्हें दी गई है कि वो कारावास में रहेंगे अपनी संपूर्ण जिंदगी। ये तीनों सजाएं को कंडक्ट करके एक साथ जोड़ करके सजा दिया गया है और इसमें उनके मृत्यु तक उन्हें जेल में रहने की सजा दी गई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी उनके ऊपर में किया गया है। यही उन्हें सजा मिली है। सर, अभियुक्त की टोटल डिटेल क्या है? उसका नाम, एड्रेस क्या है? उसका नाम है रामनाथ सहनी जी। पिता का नाम है किशोरी सहनी, घर है मलमल, थाना है कलवाही, जिला है मल। यही उसका डिटेल्स है। मेरा नाम संजय कुमार छोटू, मैं इसमें सूचक के तरफ से अधिवक्ता था। मेरे साथ इस मुकदमा में सत्यम पांडे और विजय कुमार, इन लोगों में ने भी काफ़ी सहयोग किया है इस मुकदमा की सुनवाई में। मेरे बहस के दौरान सारा मदद हमारा इन लोगों के द्वारा किया गया है। पूरा कानून खोजने में हर एक तरह का मदद जो होना चाहिए एक असिस्टेंट के रूप में इन लोगों ने लगातार सहयोग किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।